घोर आश्चर्य हो रहा है कि कोई कहता है योगी है, सन्यासी है, महात्मा है इत्यादि, ये सब कर रहे हैं हम धर्मात्मा हैं, ये है वो है। लेकिन समझदारी की कमी के कारण ऐसा बोल रहा है। कहिए, जो लग्न से शरीर को देखा जाता है वो शरीर किसके द्वारा प्राप्त हुआ है और कौन इसको जन्म दिया है, किसके माध्यम से जन्म हुआ है, और इसके बाद में से रखिए इसको पिता के माध्यम से माता के गर्भ में, इसको गर्भ से उत्पन्न हुआ है इस शरीर। और माता कितने दुख अपने गर्भ में ये बच्चा के कारण झेला है, और पिता ने उसको खाद्य सामग्री पेट में भी पालने में मदद किया है माता को। और इसके बाद में जब जन्म हुआ तब जैसे देखते हैं चिड़िया को चोंच में कहीं से इधर उधर आहार लेकर के उस बच्चे को मुंह में दे देता है जीवन रखने के लिए, ऐसे ही पिता ला ला करके उसको बच्चा को पालता है। माता सेवा शुश्रूषा इत्यादि जितना जो है तो सब उसको कितने दुख भोग करके तब उसको से सजा बजा करके से रखता है कि हमारा बच्चा रोए न, कष्ट न हो। अपना कष्ट भोग लेता है माता पिता, लेकिन बच्चा को कष्ट नहीं होगा। और वो बच्चा जब जवान होता है या कुछ उम्र हो जाता है तो उसको कहाँ से वो ज्ञान आ जाता है। जो कोई कहता है जो हम जोगी सन्यासी हो जाएगा, माता पिता को छोड़ करके भाग जाता है कोई धर्म उसको लगेगा, कोई धर्म नहीं लगेगा। देखो इतिहास का रचयिता जो है और इतिहास को प्रत्यक्ष रूप में देखने वाले भगवान वेदव्यास है। अब भगवान वेदव्यास के इतिहास जो है उसमें सत्य, धर्म, निष्ठा और माने कोई पक्षपात नहीं, एकदम जो है सो सत्य धर्म से इतिहास को रचा है। लेकिन अभी का इतिहास देखिए, इतिहासकार वास्तविक चीज़ क्या है सत्य वो नहीं लेता है, लेकिन उसको गढ़ चढ़ के बढ़ा चढ़ा के उसको इतना बढ़ा देता है जो अपने आप को होता है जो इतना इतिहासकार है। और देखिए वो माता को छोड़ करके चला जाता है जोगी सन्यास में। अरे तुम माता का ऋण तो नहीं चुकाया, तुम्हें मुक्ति कैसे होगा। और इसके बाद में जब वो जवान हो जाता है तो यदि विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद उसको अग्नि साक्षी मानकर उसके मांग में सिंदूर भरता है। जीवन का साथी दो आत्मा के मिलन, दो समाज के मिलन, दो परिवार का मिलन होता है, उसको विवाह कहते हैं। उस विवाह बंधन से भी बहुत लोग जो है सो वो जो प्रतिज्ञा किए जो हम इसको जीवन भर इसको अपना साथी रूप में इसको देख रेख करके इसको आनंद पूर्वक अपने गृहस्थ धर्म को पालन करेगा, वो भी धर्म बहुत भूल जाता है और छोड़ देता है पत्नी को है। वो ऐसा पुरुष जो है कितना भी धर्म कर्म कर लें, कितना भी कुछ कर ले, कोई धर्म नहीं लगता है, उसको अधर्मी माना गया है। उसको धर्म कैसे, कोई धर्म नहीं लगे। कितना कृष्ण का भजन करो, राम को भजन करो, कितना करो। देखो रामकृष्ण शिक्षा लो, जो देखो अपने माता पिता परिवार को कितने माने तन मन से वो उसको पालन किए हैं, तन मन से उसको देख रेख किया है और उसको उठते ही प्रणाम किया है। सबसे यदि गुरु है तो श्रेष्ठ माता पिता है, यदि कोई ज्ञान देने वाला है तो माता पिता, वो उंगली पकड़ के सिखाता है। और वो जितना जो ये पिताजी है, ये माता है, वो है, सब कुछ वो जो है से ज्ञान विज्ञान से उसको भर देता है पुत्र को या पुत्री को। तब वो जो है सो से आगे बढ़ता है, तब उसको गुरु मिलता है। जो वो माने जो सत्य असत्य का परिचय पात्र गुरु ही कराता है। और माता जो ज्ञान देता है, माता ऐसे भी होता है जो अपने पुत्र के स्नेह के पास के कारण जो है अनुचित ज्ञान भी दे देता है। पिता भी अनुचित ज्ञान देता है, लेकिन उसको सुधार करता है गुरु। तो ये मनुष्य जो है ना सो
पहला ऋणी माता का, दूसरा पिता का, और तीसरा ऋणी उस समाज में जो वो इधर उधर खेल धूप करके समाज में जो सीखता है वो समाज का भी ऋणी होता है। और इसके बाद तीसरा ऋणी समाज हुआ, चौथा ऋणी जो हो गया सो राष्ट्र ऋणी होगा, राष्ट्र ऋणी हुआ। ये राष्ट्र में, ये राष्ट्र से हमको इतना से सब कुछ मिलता है, और वो ऋण भी है। और गुरु ऋण, पांचवा गुरु ऋण है। जो ये सब ऋण एक से एक बड़ा ऋण है। इससे बिना उत्तीर्ण हुए बिना इसको जो है सो ये ऋण को उतारे बिना जो कभी भी कोई भी धर्म नहीं लगता है। कितना राधा कृष्ण को भजन करो, कितना राम सीता को भजन करो, कितना कुछ कर ले, लेकिन कोई नहीं, उसको अधर्मी माना गया है। और जो आश्रम में है, आश्रम के धर्म का मर्यादा ये जो है सो पिता माता और सामाजिक प्राणी से वो सीखता है। ये माता है, माता को प्रणाम करो, माता गुरु होता है। पिता को प्रणाम करो, श्रेष्ठ को प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो। वो क्या कहता है सुनो, उसके कहा हुआ को अनसुनी मत करो। ये सब समाज से ज्ञान मिलता है। इसीलिए जैसे तीनों ऋण जो है उसको मन जब सब ऋण से सो रहता है तब ऋण से मुक्ति मिलता है, नहीं तो वैसे मुक्ति नहीं मिलता है। कोई भी धर्म कर्म कर ले। और सबका देखिए, पत्नी को देखिए, जो पत्नी कितना माने वहाँ माता पिता सारे समाज को छोड़ करके पति के घर में आ जाता है। ऐसे जो है से पत्नी को कैसे लोग निरादर करते हैं। और इसके बाद में देखिए, जो पुत्र होता है तो पुत्र को भी माने उसको भी जैसे पिता किया है ऐसे उसको भी करना है। संसार में दो ही है, पुत्र या पुत्री। जो पुत्री से क्या मिलता है फल, जो सुन लीजिए। आज बताते हैं जो जन्म जन्मांतर के अर्जित जो है सो पाप है, वो पुत्री के माध्यम कन्यादान से ही उसको क्षय होता है। क्योंकि जिस माने पुत्री को जहाँ हम जिसको दान में दिए, वो जो है सो उससे इतना सुख सुविधा, इतना उसको आनंद मिला, इतना घर भर दिया उसको, इतना उसको से सहायता मिला। तो ये इसका से ये कन्यादान ऐसा संसार में कोई भी दान नहीं है। तो वो रखिए, जो दानी को जो है सो जन्म जन्मांतर के पाप को क्षय करता है। और पुत्र से क्या मिलता है, तो पुत्र को दीपक कहा गया है। जो यदि पुत्र न हो तो वो पिता के ऋण से मुक्ति नहीं मिलता है, पितरों के ऋण से नहीं मुक्ति मिलता है। पितर का भी ऋण होता है। पितर ये देखता है कि हमारे वंश में वृद्धि हुआ, जो हमको पानी भी देगा, कर्म धर्म भी करेगा, और सब तरह से हमको आनंदित रखेगा, सब कुछ है। तो वो यदि पुत्र नहीं हुआ तो समझ लीजिए उसका जो है सो वंश डूब गया पानी में, और वहीं से उसको जो है सो निधन के मार्ग पर वो वंश चलने लगा। तो वो कहीं का नहीं रह जाता है, वो सन्नाटा हो जाता है। इसीलिए जो है सो इसीलिए उसको जो है सो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। जो माने किसी भी से ऋण को जो है सो श्रद्धापूर्वक, ये नहीं जो हम करना पड़ता है, ये नहीं, श्रद्धापूर्वक वो ऋण को उतारना चाहिए। और ऋण उतार देने पर जो है सो स्वच्छ हो जाता है। और कुटुंब का भी ऋण होता है, जो कुटुंब के माध्यम से हमको इतना सुख सुविधा आनंद मिलता है, वो ऋण भी उतारना चाहिए। वो भी ऋण से ऋणी होता है। और जो ये कर्म धर्म नहीं करता है उसको पुरुष नहीं कहा गया है। उसको वो हम पहले वीडियो में बताए हैं, जो उसको जो पत्नी के ही गुलाम बन के रहता है उसको तो भरुआ कहते हैं। उसको कहीं कोई जन्म जन्मांतर में भी उसको कुत्ता योनि में जाना पड़ता है। उसको सुख कहाँ मिलता है, उस सुख से वंचित रहता है, कोई सुख नहीं मिलता है उसको। इसीलिए पुरुष का धर्म जो हम बताए हैं, सब ऋण चुकाना पड़ता है, सबसे स्नेह प्रेम करना पड़ता है, तब जो है पुत्र ऋण जो है सो चुकता है। और नहीं तो ये कभी भी उसको आनंद नहीं मिलता है, कष्ट ही कष्ट मिलता है। और ये तीन जो माने इतने ऋण जो कहे हैं, राष्ट्र ऋण भी है। जो जिस राष्ट्र से
जिस राज्य के अधिकारी से हमको इतना सुख सुविधा मिलता है उसको उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, उसको समर्थन देना चाहिए। यदि राष्ट्र ऋण से उऋण नहीं हुए तो वो यदि हम उसको सम्मत नहीं दिए, अपना मत नहीं दिए, तो समझ लीजिए वो उसको कभी भी सुख नहीं मिलता है, शांति का जीवन नहीं भोग सकता है। और हम अभी से विराम देते हैं।